हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removelog.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस ए वेरिएबल इज ए नेम स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स ए वैल्यू। मीन्स वेरिएबल क्या होगा? जो वैल्यू को स्टोर करेगा। विच कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। Each variable has name and type that tells you what kind of value it can store, such as integer, floating point numbers and character etc. बेसिकली जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस टाइप का है, क्योंकि हमें वैल्यू पास करनी है। अगर मैं सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज, तो एज में वैल्यू क्या आएगी? न्यूमेरिक आएगी। तो उसका डाटा टाइप मैं डिक्लेयर करूंगा इंट। सो इंट एज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू भी हो सकती है, 35 हो सकती है, 25 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सेम ऐसे ही अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो उससे पहले हमें उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम उसमें वैल्यू, करेक्ट वैल्यू पास कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन। बिफोर यू कैन यूज ए वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर। मीन्स अगर हम कोई वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होगा। व्हेन डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल यू स्पेसिफाई इट्स टाइप एंड नेम। बेसिकली हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? वो किस टाइप का है और क्या नेम है। जैसे मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एज, तो मैं उसको डाटा टाइप डिक्लेयर करूंगा इंट और एज। वैल्यू पास करना वो बाद में कर सकते हैं, इनिशियलाइज बाद में कर सकते हैं। सेकंड, इनिशियलाइजेशन। यू कैन असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और असाइन इट लेटर इन द प्रोग्राम। हम उसको बाद में भी असाइन कर सकते हैं, या हमें जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें हम तब भी उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। स्कोप। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंस वेयर इट कैन बी एक्सेस। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन। स्कोप में बेसिकली क्या होता है कि कोई वेरिएबल मैंने क्रिएट किया किसी फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा। अगर मैं फंक्शन के बाहर करता हूं तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। रूल्स ऑफ वेरिएबल। A variable name must be start with the letter A to Z या कैपिटल A to Z और n अंडरस्कोर। मीन्स कोई भी वेरिएबल अगर हम स्टार्ट करेंगे वो किससे होगा? या तो ए स्मॉल ए जेड से, कैपिटल ए जेड से, अंडरस्कोर से हम वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। और फर्स्ट जो हमने डिक्लेयर कर दिया है उसके बाद हम कुछ भी उसमें लेटर डाल सकते हैं, डिजिट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी सी प्लस प्लस कीवर्ड्स। मीन्स कोई वेरिएबल नेम हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ऐसे नहीं उसको हम इंट, इफ, रिटर्न या कुछ भी हम डिक्लेयर कर दें, नहीं। जो उसके डिफॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस के, उनको हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। फोर्थ वन इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एग्जाम्पल, एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। केस सेंसिटिव है, मीन्स अगर आपने जैसा जिस नेम डिक्लेयर किया है उसका नेम वो ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है एज, यहाँ पर तीनों ही स्मॉल में है, और सेकंड वन वाले में फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल है और सब स्मॉल में। तो बेसिकली ये बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, वेरिएबल डॉट cpp हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std। ये करने के बाद इंट मेन जो कि एंट्री पॉइंट होता है, इसको हमने लिख दिया है। लास्ट में हम क्या करते हैं? रिटर्न 0 कर देते हैं। अब रिटर्न 0 के बाद सेमीकोलन। अब यहां पर हम क्या करेंगे? वेरिएबल हम करते हैं स्ट्रिंग नेम। ये स्ट्रिंग जो मैंने इंक्लूड किया है इसके लिए यूज किया है। स्ट्रिंग नेम मैं यूज करता हूं, इसमें मैं पास कर देता हूं जॉन।
सेमीकोलन int age 35 float salary 50,000 bool is manager equal to true char grade a। बेसिकली आप जो डिफरेंट डाटा टाइप्स है वो मैंने यूज कर लिया। मैं स्ट्रिंग यूज किया, इंट यूज किया, फ्लोट यूज किया, बूल यूज किया और कैरी यूज किया। लास्ट में हमारा क्या है, रिटर्न 0। इसको करने के बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे इस वैल्यू को। प्रिंट के लिए हम क्या यूज कर दें, सी आउट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम हमें स्ट्रिंग को ऐड करना होता है तो हम कैसे करते हैं, ये डबल ग्रेटर देन, इसको यूज किया हमने, नेम लिखा यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, नेम। और इसके बाद लिख देते हैं एंड लाइन। सेम मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा इसको, बाद में इसको चेंज कर देंगे। पहला नेम हो गया, उसके बाद एज, एज के लिए मैंने यहाँ पर एज लिख ली है। फिर सैलरी, फिर इज मैनेजर, और फिर ग्रेड। तो बेसिकली मैंने ये इसका ग्रेड इज मैनेजर ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ये एक फाइल क्रिएट हो जाए, g++ फाइल नेम वेरिएबल डॉट cpp स्पेस -o और जिस नेम से आप बनाना चाहते हो exe फाइल, तो मैं वेरिएबल नेम से ही बनाता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर वेरिएबल डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे वेरिएबल। तो आपने देखा होगा कि नेम जॉन, एज 35, सैलरी आ गई है, इज मैनेजर 1 और ग्रेड है। देखो आप यहाँ पर में क्या हो रहा है कि इज मैनेजर ट्रू है। ध्यान रखना, बूल अगर हमने बुलियन डिक्लेयर किया हुआ है, अगर वैल्यू ट्रू है, अगर मैं ट्रू वैल्यू पास किया है तो उसका आउटपुट में क्या आएगा, 1। अगर मैं यहाँ फॉल्स पास करता तो वैल्यू आएगी 0। मैंने आपको एक चीज और बताई है कि वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पर अगर यहाँ पर इस तरह से डिक्लेयर करेंगे न्यूमेरिक, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एरर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, ये 2332 और ये हमने लिखा है। बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं उसको, स्ट्रिंग ए स्मॉल में कैपिटल से जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, उसके बाद आप कुछ भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले नहीं लिख सकते न्यूमेरिक वैल्यू को। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें अंडरस्कोर लिख सकते हैं, ये भी आपका वर्क करेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, या ए से A to Z कोई भी वैल्यू कैरेक्टर यूज कर सकते हो, स्मॉल में या कैपिटल में, ठीक है। आप और या अंडरस्कोर से यूज कर सकते हो। सो ये वेरिएबल्स के रूल्स हैं, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप C++ पे प्रोग्राम लिखेंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ये आ गई। सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।